हेलो बच्चों, कैसे हो। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम सब अच्छे होगे। तुम सबका अपना चैनल में स्वागत है। जैसा कि बोर्ड पे तुम देख रहे हो, मैंने एक नया चैप्टर पकड़ा हूँ। चैप्टर है परसेंट या प्रतिशत। तो जैसा कि ये कि परसेंट और प्रतिशत के बारे में हम तुमको कुछ बताना चाहेंगे। और हम लोग सब जानते हैं कि बिना प्रतिशत का चैप्टर किए हुए अन्य चैप्टर जो प्रतिशत दिए हुए रहते हैं उन समों को बनाना संभव नहीं है। तो आज उसी को हम शेयर करना चाहेंगे बात कि किन चीज़ों को जानकारी रखना ज़रूरी है परसेंट में, जिससे कि हम आसानी से प्रतिशत या परसेंट से जुड़े हुए सवाल हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि सब टीचर इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि इसका शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्टकट तरीके से बना लो, आराम से कट के निकल जाएगा। लेकिन वो ये नहीं बताते कि इसको निकालना कैसे होता है। बेसिक कोई नहीं बताता है, बस निकाल लेते हैं, काट के बोल देते हैं हाँ देखो आ गया शॉर्टकट ट्रिक से, शॉर्ट टाइम में आ गया। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन तुम बोर्ड पे देख रहे हो 20% ऑफ 200, ये तो आराम से निकल जाएगा। सभी बच्चों को पता होगा ये कि परसेंट काटा कैसे जाता है। अगर नहीं जानते हो तो भी देख लो। 20 है, नीचे में 100 लगा लेना है प्रतिशत हटाने के लिए। फिर यहाँ पे 200 जैसे लिखा उसे लिख दो, 20 काट दो, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 40। तो इस तरीके से परसेंटों को काट के हम वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में देखोगे जो कि लाभ हानि वाला चैप्टर होते हैं या मार्केट प्राइस डिस्काउंट वाला लिखित मूल्य वाला क्वेश्चन जो होंगे, या उम्र का इंक्रीज डिक्रीज, सैलरी का इंक्रीज डिक्रीज, पैसों का, तो उसमें भी तुम्हारे क्या होंगे प्रतिशत के क्वेश्चन रहेंगे। तो प्रतिशत को अगर बनाने जाएंगे तो लॉन्ग प्रोसेस भी है, शॉर्ट प्रोसेस भी है, जिसको हम ट्रिक के नाम से जानते हैं। तो ट्रिक क्या है और ट्रिक को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक उस ट्रिक को नहीं समझेंगे हम कोई भी सम को कम समय में नहीं बना पाएंगे। तो ट्रिक इस टाइप का कुछ है कि जैसे मान लो कोई क्वेश्चन का दे के रखा है कि SP ऑफ बुक, एक किताब का दाम तुम ये मान के चलो कि एक किताब का दाम जो है वो तुम्हारा 1100 रुपया है, और प्रॉफिट बोल के रखा है कि 10% का वो प्रॉफिट है। अच्छा बच्चों, अब ये बताओ कि SP का क्या मतलब होता है, बेचना। तो CP प्लस प्रॉफिट हुआ वो, तभी तो SP निकलेगा। तो इसका मतलब है कि SP में, इस पैसा में तुम्हारा प्रॉफिट जो है वो जुड़ा हुआ है, CP होगा और प्रॉफिट होगा। तो कहने का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू अगर दिया हुआ हो तो हम लोग उसको 100% मानते हैं। कोई भी वैल्यू अगर दिया हुआ तो 100% मानते हैं। जैसे CP दिया हुआ तो 100 मानेंगे, और प्रॉफिट भी दिया रहता है। जैसे प्रॉफिट यहाँ कितना बोला गया 10%, तो वो 10% भी तो जुड़ा हुआ होगा उसमें। तो SP में क्या है कि SP का जो वैल्यू होता है एज ए परसेंट, वो तुम्हारा ये दोनों का टोटल होता है, यानी कि वो 110% के बराबर होता है। तो अगर हमको इसमें से पूछ ले क्वेश्चन में कि बताइए CP कितना है बुक का, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर हमको CP निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि मेरा जितना SP दिया हुआ है, अभी जैसा कि बच्चों हम बताएं कि ये तुम्हारा जो वैल्यू है ये कितना के बराबर है, तो ये 110% के बराबर है, क्योंकि 100% CP का हो गया और प्रॉफिट 10% अगर जोड़ दिए होंगे तो ये जो वैल्यू 110% के बराबर है। अब इसको अगर हम 110 से डिवाइड कर देंगे और हम 100 का निकालेंगे, 100% का निकालेंगे, मेरा 110% का है तो हम 100% निकालेंगे तब ना मेरा CP निकलेगा। तो इसको हम काट लेंगे, अगर 1 0 1 0 और 11 से इसको काट देंगे 100 बार में, और 100 को 10 से गुना कर देंगे तो 1000 रुपया निकल जाएगा। तो इस तरह से CP आ जाएगा। तो यही शॉर्ट ट्रिक है कि अगर जुड़ के कोई चीज़ अगर दिया हुआ हो, जोड़ के जैसे कोई चीज़ दिया रहेगा तो जितना परसेंट वो जोड़ा रहेगा उतना परसेंट वो हो जाएगा। 100 तो ऑलरेडी है, अब 15% मान लो अगर जोड़ा हुआ है, चाहे 20% जोड़ा हुआ हो या 25% जोड़ा हुआ हो, तो वो उतना परसेंट ज़्यादा हो जाएगा। और हम लोगों को 100 अगर CP निकालना है तो हम 100% निकाल लेंगे। अगर प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट का कितना परसेंट है, 10% है, तो हम लोग प्रॉफिट भी निकाल लेंगे। तो चलो मैं प्रॉफिट दिखा देता हूँ इस तरीक़ा से। अब जैसा मैंने CP दिखाया, अब हमको ये पता करना है कि प्रॉफिट कितना है। तो देखो वो SP से ही निकलेगा। तो SP कितना था 1100 रुपया। अच्छा, अब इसमें क्या बताएं ये कितना परसेंट के बराबर है, तो 110% के बराबर है, और प्रॉफिट का परसेंट कितना था 10। तो हम लोग यहाँ पर 10% का निकाल लेंगे अगर, तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा। तो 1 0 1 0 काट देंगे और 11 से 1100 को काट देंगे 100 बार में, तो ये जो 100 रुपया निकला है ये तुम्हारा प्रॉफिट आ गया। तो इस तरीक़ा से जुड़ा हुआ परसेंटेज का तरीक़ा से हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। मैं तुमको और इसको अच्छा से समझाने के लिए और एक एग्जांपल ले लेता हूँ। इस बार मैं थोड़ा माइनस वाला पार्ट लेता हूँ। जैसा कि देखो
सीपी जो है, एक पेन का सीपी मान लो 80 रुपया है, सॉरी सीपी एसपी कितना है 90 रुपया। अब यहाँ पर लॉस हुआ है, लॉस कितना हो गया है 10%। अब बोलेगा कि सीपी निकालिए, अब बाद में बोल देगा कि चलिए लॉस भी निकालिए। तो अब थोड़ा बच्चों ये बताओ, अगर मैंने तो बता दिया है कि देखो यहाँ पे दिया हुआ क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है एसपी। तो एसपी अगर दिया हुआ है तो एसपी में तो 2 पार्ट होगा। एसपी में 2 पार्ट क्या है कि सीपी भी है और प्रॉफिट भी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर सीपी प्रॉफिट दोनों जुड़ा हुआ है तो सीपी अगर दिया होगा तो 100% तो ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ कोई भी वैल्यू होगा 100% होगा। अच्छा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इस केस में तो लॉस है तो हम लोग यहाँ पर लॉस ले लेंगे। तो इसमें क्या होगा, लॉस 10% ही दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि सीपी माइनस लॉस होता है प्रॉफिट एसपी निकालने के लिए। तो इसको माइनस कर लो, इसका मतलब कितना परसेंट हो गया, 90% हो गया ये। तो यहाँ पर एसपी का जो वैल्यू है वो तुम्हारा कितना परसेंट के बराबर है, 90% के बराबर। तो अब अगर हमसे सीपी मांग रहा है तो हम क्या करेंगे, 90 रुपया को लेंगे इंटू, चलो यहाँ नहीं देते हैं, नीचे हम बाय कर देते हैं। हम क्या बोलेंगे 90 कितना परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर है कि 90% के बराबर है। तो ये तुम्हारा 90% के बराबर है, क्योंकि अगर लॉस हुआ है तो 10% कम हो गया, तो उसको वो 90 से डिवाइड करेगा और 100% निकालेगा, क्योंकि 90% के बराबर है और हमको 100% चाहिए, क्योंकि सीपी मेरा 100% होता है। अब इसको अगर हम काट देंगे यहाँ से तो मेरा सीपी कितना निकल जाएगा, 100 रुपया। इसी तरीक़ा से और एक देख लो, प्रॉफिट ये लॉस निकालना है। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि मेरा जो एसपी दिया हुआ था 90, ये कितने परसेंट के बराबर था, 90 के बराबर ही था। और लॉस का परसेंट कितना था, 10%। तो 90 से 90 कट गया तो यहाँ पर हो गया 10, यानी कि लॉस कितना हो गया तुम्हारा, 10 रुपया। तो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो शायद तुम समझ गए होगे अब, कि अगर जुड़ा हुआ कोई चीज़ दिया हुआ रहेगा प्लस में रहेगा तो तुमको वो उतना परसेंट प्लस कर लेना 100 में कि ये इतना का वैल्यू दिया हुआ है। और अगर माइनस करके दिया हुआ है तो समझ जाओ कि माइनस करके 100 में से उतना परसेंट माइनस कर देना, उसका वैल्यू तुम्हारा वो दिया हुआ है। अच्छा जिसका मांगेगा उतना का निकाल लेना। अगर सीपी का मांग रहा है, ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल वैल्यू का मांग रहा होगा तो 100 से कर लेंगे। लॉस प्रॉफिट या समथिंग कुछ मांगेगा तो उसको उतना का वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यही तरीका था परसेंटेज में, कि कभी हम लोग इंक्रीज करके ले लेते हैं, डिक्रीज करके ले लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये तो एसपी का केस का हम बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सीपी और प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ रहेगा तो एसपी कैसे निकलेगा वो तरीका बता देंगे। तब तक के लिए जो है वीडियो कैसा लगा उसको बताना, और उसका शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू।